जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 19 जून 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 की मेजबानी कर रहा है केरल। कौन कर रहा है मालाबार रिवर फेस्टिवल 2024 की मेजबानी? तो केरल कर रहा है। अब केरल कर रहा है दोस्तों, तो देखो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है केरल के मुख्यमंत्री। और केरल के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है केरल के राज्यपाल। दोस्तों केरल में राज्यसभा सीट कितना है और लोकसभा सीट कितना है? केरल में राज्यसभा सीट है आपका 9 और लोकसभा सीट कितना है? तो 20 है। कितना है राज्यसभा? 9 है और लोकसभा कितना है? तो 20 है, याद रखना। पैराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, मालाबार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल में है मालाबार वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों। और मालाबार रिवर फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? तो केरल में हो रहा है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। बेम्बांड झील और अष्टमुदी झील केरल में। पंपा सिंचाई परियोजना पंपा नदी पर केरल में है। मसालों के शहर के उपनाम से जानते हैं केरल को। और केरल का प्रमुख त्योहार है ओणम। अरब सागर की रानी और पूर्व के वेनिस के नाम से जानते हैं कोच्चि को। दोस्तों ये हमारा मैप में करेले के आकार का केरल है। केरल के एक तरफ दोस्तों तमिलनाडु है और दूसरी तरफ कौन है? तो कर्नाटक है, याद रखना मेरे लाले बम लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, T20 विश्व कप में एक मैच में चारों ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन है? T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले, 4 बॉल डॉट बॉल फेंकने वाले जो पहले गेंदबाज बने हैं उनका नाम क्या है? तो वो है लक्की फर्ग्यूसन। कौन है? तो लक्की फर्ग्यूसन है जिन्होंने एक मैच में 4 ओवर में मेडन फेंका है दोस्तों। तो लक्की फर्ग्यूसन किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी है? ये जरा आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्तों। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या नाम है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उसका नाम है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है दुबई में। इसकी स्थापना कब हुई ये आप बताओ। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद और हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है। दिल्ली यमुना रिवर के किनारे है। अच्छा कोलकाता कौन से रिवर के किनारे है दोस्तों? बाराबाती स्टेडियम कटक में है और कटक महानदी के किनारे है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। चेपक स्टेडियम और चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ विस्बर्न स्टेडियम कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना आप। आईपीएल की शुरुआत हुई थी 2008 में और आईपीएल विजेता कौन थे पहले वाली? तो राजस्थान रॉयल्स थे और उप विजेता कौन थे? चेन्नई सुपर किंग थे। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो गुजरात के अहमदाबाद में है। और जैसे ही आपके मन में अहमदाबाद आए तो याद रखना अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है और भारत का बोस्टन और मैनचेस्टर के नाम से अहमदाबाद को जानते हैं। वर्ल्ड में क्रिकेट को कंट्रोल करती है आईसीसी और भारत में करती है बीसीसीआई अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1928 को। इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। देखो क्रिकेट में कौन कौन से ट्रॉफी और कप मिलते हैं? तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी,
विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का 95 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो ये ओडिशा के पूर्व राज्यपाल थे मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे, जिनका अभी हाल ही में 95 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। अब यह ओडिशा के थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और ओडिशा के मुख्यमंत्री बदल गए हैं। अभी ओडिशा में विधानसभा चुनाव हुआ था, तो ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? मोहन चरण मांझी बने हैं ओडिशा के मुख्यमंत्री। और ओडिशा के गवर्नर कौन है? तो रघुवर दास है ओडिशा के गवर्नर। यहाँ पर राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। ओडिशा की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1936 को। सिंपली पाल अभ्यारण्य, गहिर मठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसी पल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य और सप्तकोशिया बाघ रिजर्व कहाँ है? तो ओडिशा में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है, मंदिरा बांध साख नदी पर ओडिशा में है, जलकोट बांध मचकुंड नदी पर ओडिशा में है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक में है। और कटक में मैंने आपको तुरंत अभी एक स्टेडियम के बारे में बताया है, वो कौन सा स्टेडियम है जरा ये बताओ कमेंट बॉक्स में। कटक है महानदी के किनारे। बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है और यह विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र कछुआ प्रजनन केंद्र है और यह दोस्तों ओरिव लिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मुख्य रूप से कुछ कछुआ की 4 प्रजाति पाई जाती है दोस्तों। और प्रमुख कौन सा है? ओलिव रिडले। खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, अंशुपा झील, कंजिया झील, बाली मेला जलाशय कहाँ है? ओडिशा में। संथाल जनजाति ओडिशा की प्रमुख जनजाति है और ओडिशा का नृत्य है छऊ। जगन्नाथ मंदिर इसे सफेद पैगोडा के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण गंगदेव के द्वारा करवाया गया था। कोणार्क मंदिर पुरी में स्थित है, जिसे नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। कोणार्क टेम्पल को मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज, हाल ही में कहाँ स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर संगलदान और सियासी के बीच ट्रेन का पहला ट्रायल पूरा हुआ है? तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों चिनाब नदी पर स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, जिसका दोस्तों सफल परीक्षण किया गया है, सफल ट्रायल पूरा हो गया है। और ये कहां से कहां तक का हुआ है? तो संगलदान से रियासी तक का हुआ है जम्मू कश्मीर में दोस्तों। चिनाब नदी पर लगभग इसकी ऊंचाई है 359 मीटर और इसकी लागत है 1486 करोड़ रुपया दोस्तों। तो चिनाब दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कहाँ बना है? जम्मू कश्मीर में बना है रेलवे ब्रिज। ये कहाँ पर दोस्तों है? जम्मू कश्मीर में। और किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर दोस्तों है। यही दोस्तों ये ब्रिज है, आपको इमेज में दिख रहा होगा। अब यह जम्मू कश्मीर में है तो देखो, जम्मू कश्मीर में डांची ग्राम अभ्यारण्य है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है, पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है, दुल्हस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है, डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये बुलर झील है। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा कहाँ है मेरे लाल एवं लाली हो? तो जम्मू कश्मीर में है, याद रख। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने 15 जून को वैश्विक पवन दिवस 2024 मनाया है? दोस्तों तो याद रखना, ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा दोस्तों, ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 15 जून को वैश्विक पवन दिवस 2024 मनाया गया है।
नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा यह बनाया गया है। अब मेरे दोस्तों देखो, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह है गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी है दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है दोस्तों। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? एचडी कुमारस्वामी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? अर्थात एमएसएमई मंत्रालय किसके पास है? तो जीतन राम मांझी के पास है दोस्तों। पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह है। बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। नागरिक उड्डयन मंत्री किनके पास है दोस्तों? तो किंजरप्पू राम मोहन नायडू के पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी है दोस्तों। जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? जुएल ओराव। वस्त्र मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है। संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी हैं दोस्तों। श्रम मंत्री, रोजगार मंत्री और युवा मामले मंत्री और खेल मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया। कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है कोयला मंत्री और खान मंत्री दोस्तों। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान। जल शक्ति मंत्री कौन है? तो CR पाटिल है जल शक्ति मेरे दोस्तों आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि कृषि मंत्री कौन है अभी। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो जम्मू कश्मीर में होगा। अच्छा दोस्तों मैंने अभी तुरंत बताया था जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। तो दोस्तों आप जम्मू कश्मीर के एक नेशनल पार्क का नाम बता दो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 10वां कहाँ मनाया जाएगा? आयोजन होगा जम्मू कश्मीर में होगा। और थीम क्या था इस बार? जो थीम क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग्य है इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के लिए 1% नौकरी में आरक्षण देने का आदेश दिया है? तो कोलकाता हाई कोर्ट ने दोस्तों कोलकाता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के लिए 1% नौकरी में आरक्षण देने का आदेश दिया है दोस्तों। अब कोलकाता हाई कोर्ट तो कोलकाता देखो कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम है, युवा भारतीय स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है, नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है, डायमंड हार्बर महलों का शहर और भारत का टॉलीवुड के नाम से कोलकाता को जानते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है पूर्व रेलवे का मुख्यालय दोस्तों। केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलकाता में है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है गंगा नदी की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए किस मंत्रालय ने ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है? गंगा नदी की गुणवत्ता पर वर्तमान स्थिति में निगरानी रखने के लिए किस मंत्रालय ने ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्री दोस्तों। और जल शक्ति मंत्रालय दोस्तों किनके पास अभी है? तो CR पाटिल के पास है। इससे पहले जल शक्ति मंत्री जो थे वो गजेंद्र सिंह शेखावत थे। अब कौन बन गए जल शक्ति मंत्री? तो CR पाटिल बन गए हैं। और इन्होंने दोस्तों ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है गंगा नदी की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए। अब गंगा रिवर दोस्तों तो गंगा रिवर जो है आपका ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गंगा नदी के किनारे प्रमुख शहर कौन कौन बसे हैं इसके बारे में बताना है कमेंट बॉक्स में आपको।
हमारा अगला प्रश्न है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है? सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया गया 18 जून को दोस्तों। कब मनाया गया सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे? तो 18 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न है हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जून को मनाया गया है। कब मनाया गया दोस्तों? 18 जून को। अच्छा, विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून। अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है। विश्व प्रत्यानन दिवस 9 जून। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून। वैश्विक पवन दिवस 15 जून। फादर्स डे कब मनाया गया? 16 जून को। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस 16 जून। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस मेरे दोस्तों, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो 20 जून को मनाया गया है विश्व शरणार्थी दिवस मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब हम पिछले दिन के करंट अफेयर को रिवीजन करेंगे। ध्यान से दोस्तों सुनना और साथ साथ मेरे रिवीजन करना। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? 116। अच्छा, प्रथम पे कौन है ये आप बताओ। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय की शुरुआत की? पंजाब ने। हाल ही में किसने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। भारत वैश्विक इक्विटी बाजार में हांगकांग को पीछे छोड़कर किस स्थान पर आ पहुंचा है? तो चौथे स्थान पर आ पहुंचा है। दोस्तों चांग ई 7 मिशन के लिए हाइपर स्पेक्ट्रकल कैमरा विकसित करने के लिए कौन सा देश चीन के साथ शामिल हुआ है? तो मिस्र और बहरीन। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस कब मनाया गया? 16 जून को। गांधी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। किस राज्य की विधानसभा अध्यक्ष बने हैं? तेसम पोंगेट दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के बनी है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो इस्टोनिया है प्रथम स्थान पर। और 180 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो 176 है मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 176। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रे के पास से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो विष्णुदेव साय हैं। अच्छा, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। गांधी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं? तेसम पोंगट दोस्तों। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।